ये अनुच्छेद नंबर 4 है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने अनुच्छेद नंबर 3 को हल किया था। तो सबसे पहले इस अनुच्छेद को हमको पढ़ना है और उसके बाद इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमको देने होंगे। तो पढ़ते हैं इसको। वातावरण एवं वायुमंडल का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण की समस्या संपूर्ण विश्व में बड़ी ही तीव्रता से अपना प्रभाव जमाती जा रही है। आज समस्त मानव जाति इस समस्या से आतंकित है और विश्व का प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से इस समस्या के उचित समाधान में संलग्न है। प्रदूषण एक ऐसी विकट समस्या है जिसका समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि समय रहते यदि तत्काल फैल रहे इस प्रदूषण को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो आगामी दशकों में संपूर्ण धरती किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रहेगी। प्रदूषण का प्रभाव पेड़ पौधों पर भी होगा। यह सस्य श्यामला धरती विकृत पेड़ पौधों के कारण अपनी संपूर्ण सुंदरता एवं उपदेयता को खो देगी। तो इसको पढ़ने के बाद हम इन प्रश्नों को देखते हैं और यदि फिर भी कोई उत्तर में यदि हमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो हम इस अनुच्छेद को फिर से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, मानव जाति को आज इस खाली जगह में इन 4 में से कौन सा विकल्प आएगा? भयभीत कर रही है। तो प्रदूषण की समस्या भयभीत कर रही है, या वातावरण की समस्या, या संपूर्ण विश्व की समस्या, या वायुमंडल की समस्या? तो देखिए, इसमें है कि जो प्रदूषण की समस्या जो है संपूर्ण विश्व को बड़ी ही तीव्रता से, देखो यहाँ है, आज समस्त मानव जाति इस समस्या से, इस समस्या का अर्थ यहाँ प्रदूषण की समस्या से आतंकित है। इस आतंकित शब्द का अर्थ ही भयभीत होता है, यानी आज मानव जाति इस प्रदूषण की समस्या से भयभीत है या आतंकित है, एक ही अर्थ होता है। इसका मतलब इसका जो विकल्प ए जो है सही होगा, प्रदूषण की समस्या। दूसरा है, धरती का सौंदर्य के कारण बना हुआ है। ऊंचे भवनों के कारण, जीवधारियों के कारण, या वैज्ञानिकों के कारण, या पेड़ पौधों के कारण? तो देखिए, इस लाइन में एक उसका उत्तर छिपा है, यह सस्य श्यामला धरती विकृत, विकृत का अर्थ होता है बिखरे हुए या बिगड़े, या मान लीजिए कि पेड़ पौधे टूट जाएं या खत्म हो जाएं, पेड़ पौधों के कारण अपनी संपूर्ण सुंदरता को खो देगी। यानी वो अपनी जो सुंदरता या जो सौंदर्य है वो किसके कारण खो रही है? पेड़ पौधों के कारण खो रही है। अर्थात पेड़ पौधों से ही पृथ्वी की सुंदरता बनी हुई है। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है वो पेड़ पौधों, यही इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न ये है, प्रत्येक देश प्रदूषण की समस्या का ढूंढने में लगा है। क्या लगा है? तो देखिए, प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से इस समस्या के उचित समाधान में संलग्न है। संलग्न का अर्थ क्या होता है? संलग्न का अर्थ होता है लगा हुआ। क्या अर्थ होता है संलग्न का? लगा हुआ है। संलग्न है तो किस में संलग्न है? उचित समाधान में। तो इसका जो विकल्प दिया है, समस्या को या सुंदरता को या उचित समाधान को ढूंढने में लगा है, या पेड़ पौधे को, तो वो उचित समाधान को ढूंढने में लगा है। चौथा प्रश्न है, खो देगी क्रिया, या क्रिया शब्द होगा, क्रिया का काल क्या है? तो हम जानते हैं कि 3 काल में क्रियाएं होती हैं। एक होता है वर्तमान, जो चल रहा है और जिसके पीछे शब्द आता है या ह, और एक होता है भविष्य काल, जो आगे आने वाला है और इसकी पहचान ये है कि इसके अंत में ग शब्द आएगा। और ह और ग में से यदि कोई भी शब्द नहीं आ रहा है, कोई आ या था या ऐसे शब्द यदि आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये भूतकाल की क्रिया होगी। अर्थात यहाँ गा शब्द आया है, खो देगी में गा, तो ये कौन सी क्रिया होगी? भविष्य काल की होगी। भविष्यत्व इसका विकल्प जो है सही माना जाएगा। 5वां प्रश्न है, उपादेयता खोना का पर्यायवाची क्या है?
तो उपादेयता का अर्थ जो है यहाँ पर उपयोगिता होता है। उपाय बताना ये तो गलत है, लाभ और हानि है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, उपादेयता का अर्थ होता है पृथ्वी अपनी उपयोगिता खो देगी।